दोस्तों वक्त वक्त की बात है। कहा जाता है कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। एक वक्त ऐसा था जब रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को आउट करने के बाद ये शाहीन अफरीदी उनका मैदान पर ही मजाक उड़ा रहे थे। जिस अंदाज में आउट हुए थे एक बार T20 वर्ल्ड कप में, उसे लेकर शाहीन अफरीदी ने मजाक बनाया था दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों का। लेकिन अब शाहीन अफरीदी का ही मजाक बन गया है और जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैन, क्रिकेट एक्सपर्ट, पाकिस्तान की मीडिया कभी जसप्रीत बुमराह के साथ शाहीन अफरीदी की तुलना किया करते थे, इन्हें ईगल का नाम दिया गया था, अब उनका मजाक बन गया है और यह कहा जा रहा है कि ससुर दामाद का कल्चर पाकिस्तानी क्रिकेट पर हावी है और अब बहुत हुआ, अब ससुर दामाद वाले बंदों को टीम से बाहर कर देना चाहिए। जिसमें शाहीन अफरीदी का नाम लिया जा रहा है, शादाब खान का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज टिम शेफर्ड ने शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया। गेंद को मैदान से बाहर उड़ाने वाले छक्के मारे हैं, जिसके बाद लोग कहते हैं कि भैया अब ईगल की उड़ान खत्म होने वाली है, शाहीन अफरीदी का वक्त बीत गया है, अब नए गेंदबाजों को मौका देना चाहिए। दोस्तों क्यों ससुर दामाद कल्चर को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस खास तौर पर भड़क गए हैं और क्या लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर इस धुलाई के बाद? टिम शेफर्ड ने एक छक्का तो स्टेडियम से बाहर भेज दिया, 119 मीटर का छक्का बताया जा रहा है, 4 छक्के मारे एक ओवर में। उसके बाद क्या कहते हैं क्रिकेट फैन? दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस गुस्से में ससुर दामाद कल्चर का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ससुर दामाद 11 से जान छुड़वानी पड़ेगी अगर टीम बनानी है। शाहीन अगर शुरुआती स्पेल में आज 2 विकेट ले लेते तो मैच हम जीत सकते थे, लेकिन उसके बाद वापसी करना मुश्किल हो गया। 2 खिलाड़ियों को और बाहर करना चाहिए, शाहीन अफरीदी और शादाब खान। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शाहीन अफरीदी शाहिद अफरीदी के दामाद हैं और शादाब खान सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं। तो कई क्रिकेट फैन कहते हैं कि भैया दामाद ससुर कल्चर की वजह से, शाहिद अफरीदी और सकलैन मुश्ताक के प्रभाव की वजह से ये दोनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में बने हुए हैं। इसके बाद क्या लिखा जा रहा है कि बहुत हो चुका, शाहीन अफरीदी को अब ड्रॉप कर देना चाहिए, इस वजह से कि उनका पेस बहुत कम हो गया है और वो एक्सपोज हो गए हैं। कोई स्विंग नहीं है उनकी गेंदबाजी में, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है और कोई डिसिप्लिन नहीं है। इसके आगे लिखते हैं कि वो टीम में सिर्फ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो शाहिद अफरीदी के दामाद हैं। एक और क्रिकेट फैन लिखते हैं कि शाहीन अफरीदी दुनिया में एकमात्र ऐसे बेटे हैं जिनकी गलतियों पर बाप की बजाय ससुर को गालियां पड़ती हैं। ये एक बार फिर शाहिद अफरीदी पर कटाक्ष किया जा रहा है। फिर मीम बन रहे हैं, बहुत सारे लोग मीम भी बना रहे हैं कि भैया जिसकी तुलना कभी जसप्रीत बुमराह के साथ की जाती थी, आज कैसे मीम बन रहे हैं कि पाकिस्तानियों के मुताबिक शाहीन अफरीदी दुनिया के बेस्ट पेस बॉलर हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तो चलता रहता है सोशल मीडिया पर। एक और क्रिकेट फैन लिखते हैं कि शाहीन अफरीदी लगातार अपनी गेंदबाजी से डिंडा एकेडमी में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। तो जो शाहीन अफरीदी क्रिकेट की शुरुआत में, अपने करियर की शुरुआत में ही बड़े बड़े महान बल्लेबाजों का मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को खुश करने के लिए, आज पाकिस्तान में भी उनका मजाक बन रहा है, इंडिया में भी उनका मजाक बन रहा है। क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भैया एक ही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, आगे करने की कोशिश करते हैं, स्विंग मिलता है तो एक आध बार विकेट मिल जाता है, वरना तेजी से गेंद जितनी बल्ले पर आती है उतनी ही तेजी से बाहर जाती है मैदान के। और आज टिम शेफर्ड ने एक बार फिर उनकी गेंदबाजी को एक्सपोज कर दिया है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि जिस गेंदबाज की दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों से तुलना होने लगी थी, जिसे अगला वसीम अकरम कुछ लोग बताते थे, उस गेंदबाज का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? क्या अहंकार सिर पर चढ़ गया? क्या अहंकार की वजह से मेहनत कम कर दी? और क्या अनुशासन कम होने की वजह से ऐसा हाल हुआ है शाहीन अफरीदी का? क्योंकि एक रिपोर्ट ऐसी भी आई थी जिसमें कहा गया था कि शाहीन अफरीदी जो सीनियर खिलाड़ियों की लड़ाई है कप्तानी की, उसमें बुरा बर्ताव करते हैं, ईगो बहुत ज्यादा हावी हो गया है। एक बार तो एक वीडियो भी आया था जिसमें शान मसूद को भी धक्का देने का मामला सामने आया था कि कंधे से थोड़ा सा धक्का दिया था। तो कहीं ना कहीं शाहीन अफरीदी को इस बात का भी बुरा लगा कि उन्हें कप्तानी दी गई, थोड़े समय बाद छीन ली गई। तो क्या ये सारी बातें भी शाहीन अफरीदी के दिमाग पर हावी हो रही हैं? और क्या शाहीन अफरीदी इस बुरे दौर से कभी वापसी कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।